हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो क्या होते हैं ये फिजिकल फीचर्स? फिजिकल फीचर्स मीन्स ऐसे फीचर्स इंडिया के जो हम देख सकते हैं। तो इंडिया के फीचर्स में क्या होगा कि इंडिया की जो लैंड है इंडिया का, वो कहाँ पर माउंटेनस है, कहाँ पर प्लेन एरिया है, कहाँ पर डेजर्ट एरिया है, कहाँ पर लो हिल एरिया है। तो उन सब के बारे में हमें पढ़ना है, कहाँ पर प्लेट्यूज हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं। सो मेन फिजिकल फीचर्स क्या हैं इंडिया के? द हिमालयन माउंटेन, सबसे पहले नॉर्थ वाली साइड पे क्या है? हिमालयस। देन उसके बाद नॉर्थन प्लेन्स हैं। देन नीचे वाला पार्ट, साउथ वाला पार्ट इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। देन कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स मीन्स जो एरिया इंडिया का सी के साथ लगता है। एंड देन आइलैंड्स। इन सारे फीचर्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? द हिमालयन माउंटेन, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयस, हिमालयन माउंटेन्स कैसे हैं? सो हिमालयन माउंटेन्स आर यंग एंड फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स, सबको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं? लैंड की ऐसी दो प्लेट्स होती हैं। तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो एक टेक्टोनिक प्लेट क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है और एक नीचे धंस जाती है। और इसी से जो माउंटेन बनते हैं वो क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालय भी कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। एक यूरेशियन प्लेट है और एक हमारी इंडिया वाली जो प्लेट है, वो दोनों आपस में टकराती हैं, फिर उससे क्या बनते हैं? फोल्ड माउंटेन। तो यंग है, यंग सबसे जो बाद में बनी हुई लैंड है वो यहाँ पर है। रन इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। हमें पता है कि इंडस रिवर कहाँ है? बिल्कुल वेस्ट वाली साइड पे, और ब्रह्मपुत्र इंडिया की बिल्कुल ईस्ट वाली साइड पे है। तो वेस्ट टू ईस्ट ये रन करते हैं इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। हिमालयस की जो लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर, और जो विड्थ है, विड्थ में क्या है? वेरी करते हैं। इंडस वाली साइड, वेस्ट वाली साइड तो जो है विड्थ कितनी है? 400। और अरुणाचल प्रदेश में आते आते जो विड्थ है वो घटकर कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर। 400 किलोमीटर से कितनी रह जाती है? 150 किलोमीटर रह जाती है। तो ये वेरी करती है। अब हिमालय को 3 पैरेलल रेंजेस में हमें पढ़ना है। माउंटेन्स हैं, माउंटेन की 3 ऐसे पैरेलल रेंजेस हैं, एक रेंज, देन दूसरी रेंज और देन तीसरी रेंज। उन तीनों के बारे में हमें डिस्कस करना है। सो कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। नेम्स क्या है? सबसे नॉर्थ में सबसे ऊपर वाली जो रेंज है उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेट या इनर या हिमाद्री। ये एक ही रेंज के 3 नाम हैं, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय या फिर हिमाद्री, सबसे नॉर्थ वाली साइड पे जो हिमालय है। और सेकंड या फिर मिडिल हिमालय, उनका नाम है हिमाचल और लेसर हिमालय। तो ये हिमाचल या फिर लेसर हिमालय बोलते हैं इनको। और सबसे नीचे वाली जो साइड है हिमालय की, दैट इज शिवालिक रेंज। तो इसे हम क्या बोलते हैं? शिवालिक रेंज बोलते हैं। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री। तो हिमाद्री और इसके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेटर हिमालय में सबसे पहले क्या है? सबसे लॉफ्टीएस्ट पीक्स हैं। लॉफ्टीएस्ट मीन्स टॉलेस्ट पीक, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारी पीक्स कहाँ हैं? बड़ी बड़ी जो पीक्स हैं हमारी, वो सारी ग्रेटर हिमालय में है। एवरेज हाइट कितनी है यहाँ की पीक्स की? 6000 मीटर। ऑल द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय आर प्रेजेंट इन दिस रीजन। और सारी हाईएस्ट पीक, सारे ग्लेशियर्स इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं। स्नो बाउंड माउंटेन्स एंड नंबर ऑफ ग्लेशियर्स आर प्रेजेंट हेयर। जो इंडस रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो सारी यहीं से निकलती हैं, इन्हीं के ग्लेशियर से निकलती हैं। क्लियर? सो दिस इज अबाउट ग्रेटर और इनर और हिमाद्री। तो ये फर्स्ट पार्ट था हिमालय का। मूव ऑन द सेकेंड पार्ट, दिस इज हिमाचल और लेसर हिमालय। जो सेकेंड वाला पार्ट है उसका नाम है हिमाचल या फिर लेसर हिमालय। यहाँ पर जैसे जैसे हम नीचे आएंगे ना हिमालय की रेंजेस में, तो हाइट जो है पीक्स की वो कम होती जाएगी। सो इसकी विड्थ है 50 मीटर। लाइंग साउथ ऑफ हिमाद्री, सबसे ऊपर हमने पढ़ा था हिमाद्री, तो हिमाद्री के साउथ में प्रेजेंट है हिमाचल और लेसर हिमालय। एवरेज हाइट कितनी है? 3700 and 4500 मीटर।
उसकी कितनी थी एवरेज हाइट 600 मीटर्स, तो इसमें उससे कम हो गई 3700 टू 4500 मीटर्स एवरेज हाइट है। माउंटेन रेंजेस, यहाँ पर कौन कौन सी फेमस माउंटेन रेंजेस पाई जाती हैं? माउंटेन रेंज होता है कॉन्टिन्यूस एक लाइन में माउंटेन्स का होना। तो कौन कौन सी फेमस माउंटेन रेंजेस इस रीजन में पाई जाती हैं? पीर पंजाल रेंज जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है, उसके बाद धौलाधार रेंज, देन महाभारत रेंज। ये फेमस माउंटेन रेंजेस हैं जो हिमाचल और लेसर हिमालय में पाई जाती हैं। और सारी की सारी वैलीज, जो कुल्लू मनाली जितनी भी वैली हैं वो सारी वैलीज यहीं पाई जाती हैं। हिल स्टेशन वो भी सारे हमें यही मिलते हैं। सो वैलीज एंड हिल स्टेशन कौन कौन से होते हैं हिमाचल और लेसर हिमालय में? वैली ऑफ कश्मीर, हिमाचल की 2 वैलीज हैं, कांगड़ा वैली और कुल्लू वैली। देन मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज आउटर मोस्ट रेंज, सबसे ऊपर वाली को हमने इनर बोला था, बीच वाली को लेसर बोला था, और सबसे नीचे वाली को हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट रेंज बोल रहे हैं, जिसका नाम शिवालिक भी है। तो इसकी एवरेज हाइट है उनसे कम हो जाएगी, कितनी है 900 टू 1100 मीटर्स। कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। ज़्यादातर ये किस चीज़ से बने हैं? सेडिमेंट से बने हैं। ऐसे सेडिमेंट्स जो रिवर्स अपने साथ बहा के लेके आती हैं, उन सेडिमेंट से बने हैं। अब क्या है, वैलीज क्या होती हैं? 2 माउंटेन के बीच में जो लो लेइंग एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैलीज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो माउंटेन रेंजेस है। सो लॉन्गिट्यूडनल वैली बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज नोन एज दून्स। कैसे लॉन्गिट्यूडनल वैली समझो, यहाँ पर ये क्या है? हिमाचल है या फिर लेसर हिमालय, हिमाचल और लेसर हिमालय है। उसके नीचे ये क्या है? शिवालिक रेंज है। अब यहाँ पर माउंटेन, यहाँ पर माउंटेन, बीच में ये क्या है? लो लेइंग एरिया, इसे हम क्या बोलेंगे? वैली। और इस वैली में प्रेजेंट है दून, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, वो सारे यहीं पे प्रेजेंट हैं। ठीक, तो इस लॉन्गिट्यूडनल वैली को हम क्या बोल रहे हैं? दून्स बोल रहे हैं। यहाँ पर कौन कौन से दून्स हैं? देहरादून, कोटली दून एंड पाटली दून है। सो ये है हमारा हिमालय इंडिया के मैप में। यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस, जैसे कि काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, देन जस्कर रेंज। इसे आपने याद रखना हो तो आप KLZ ABC में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ही आते हैं ये तीनों लेटर्स, तो KLZ काराकोरम, लद्दाख एंड जस्कर, इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद हिमालय के ये तीनों पार्ट, सबसे पहला ग्रेटर और इनर हिमालय और हिमाद्री, सेकेंड वाला हिमाचल और लेसर हिमालय, थर्ड वाला शिवालिक। ये हिमालय वेस्ट टू ईस्ट रन करते हैं। उसके बाद ईस्ट डायरेक्शन में भी कुछ माउंटेन रेंजेस होती हैं ऐसे। ठीक, तो नॉर्थ साउथ में जो हिमालय का पार्ट है उसे हमने नाम दे दिया पूर्वांचल। क्लियर? सो अब हम पढ़ेंगे पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल। बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज। व्हाट इज गॉर्ज? गॉर्ज क्या होता है? गॉर्ज जैसे कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है और यहाँ से कोई रिवर बह रही है, तो वो रिवर इस माउंटेन को कट करके इसके बीच में से रास्ता बना के जब बहने लगती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉर्ज बोलते हैं। सो ऐसे ही दिहांग गॉर्ज है जो किसने बनाया हुआ है? ब्रह्मपुत्रा रिवर ने बनाया हुआ है इन माउंटेन्स में। सो बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज ऑफ ब्रह्मपुत्रा बेंड द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री। तो ये सारे हिमालय से ईस्टर्न बाउंड्री पे स्प्रेड हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। यहाँ की जो हिल्स हैं वो किस चीज़ की बनी हुई हैं? सैंडस्टोन या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई हैं। कौन कौन सी हिल्स हैं? उनके नेम है मेन पटकाई हिल, फिर नागा हिल नागालैंड में, मणिपुर हिल मणिपुर में और मिजो हिल मिजोरम में। ये हिल्स के कुछ नेम्स हैं। अब हिमालय की वो वाली डिविजन्स हमने पढ़ ली, उसके अलावा भी हिमालय की कुछ लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मीन्स रिवर्स के बेसिस पे, जो अलग अलग रिवर्स हैं उनके बीच के में जो हिमालय प्रेजेंट है उनके अलग अलग नेम्स हैं। सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, these divisions are demarcated by river valleys। तो river valleys की डिमार्केशन से हमने ये डिवीजन की हुई है। कैसे? आपको आगे डायग्राम से समझ आएगा। पहले डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद करते हैं। सो यहाँ देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है और इसमें सबसे पहले जो रिवर होती है वो होती है इंडस, सतलुज, देन काली, देन तीस्ता, देन ब्रह्मपुत्रा। ठीक, सो सबसे पहले है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय मीन्स
पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज। तो हिमालय का वो पार्ट जो इंडस और सतलुज के बीच में प्रेजेंट है। यहाँ ये क्या है आपकी इंडस रिवर, ये है सतलुज, और इंडस और सतलुज के बीच में क्या है, पंजाब हिमालय। उसके बाद ये है काली रिवर, ये है तीस्ता और ये है ब्रह्मपुत्रा। सतलुज और काली रिवर के बीच में क्या प्रेजेंट है, कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता रिवर के बीच में प्रेजेंट है नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में यहाँ प्रेजेंट है असम हिमालय। क्लियर, नेम से ही क्लियर है, यहाँ पर असम आता है तो असम हिमालय, यहाँ पर नेपाल आ रहा है तो नेपाल हिमालय, देन ये कुमाऊं हिमालय और ये पंजाब हिमालय। क्लियर, सो पंजाब हिमालय पार्ट ऑफ हिमालयज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, कुमाऊं हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली, नेपाल हिमालय बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर, एंड असम हिमालय बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। दिहांग को हम ब्रह्मपुत्रा रिवर भी बोल सकते हैं। क्लियर, दिहांग क्या है, ब्रह्मपुत्रा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी ही एक सहायक नदी है। देन सेकेंड हम पहुंच गए हैं नॉर्थन प्लेन्स पे। हिमालय कवर करके हम कहाँ आ गए हैं, नॉर्थन प्लेन्स। प्लेन एरिया हमेशा कैसे बना होता है, रिवर्स की जो लाई हुई मिट्टी होती है, रिवर्स के द्वारा बहा के लाई गई जो सॉइल होती है, एलुवियम सॉइल, उससे बना होता है। सो फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम। हमारे इंडिया के नॉर्थ में 3 मेजर रिवर्स हैं, कौन कौन सी, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक, 3 मेजर रिवर्स, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। किस चीज़ के बने हैं ये प्लेन्स, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल क्या होती है, जो रिवर्स अपने साथ बहा के लेके आती हैं, उस सॉइल को हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं। फर्टाइल होते हैं बहुत ही, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कितने एरियाज में है नॉर्थन प्लेन्स फैले हुए हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरियाज इसमें फैले हुए हैं। कितनी लेंथ है, हिमालय की जितनी ही लेंथ है 2400 किलोमीटर। कितनी विड्थ है, 240 to 320 किलोमीटर की विड्थ है। डेंसली पॉपुलेटेड है, हमने पहले ही बात कर ली कि ये बहुत फर्टाइल होते हैं, तो जहाँ पर लैंड फर्टाइल होगा, क्रॉप्स अच्छी ग्रोथ होगी क्रॉप्स की, तो वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली आएगी ही आएगी। सो एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव होने की वजह से ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। नेक्स्ट, इनको हम 3 सेक्शन में, ब्रॉडली हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो पंजाब प्लेन्स जो इंडस ने बनाए हुए हैं, गंगा प्लेन्स जो गंगा रिवर ने बनाए हैं, और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो ब्रह्मपुत्रा रिवर्स ने बनाए हैं। तो पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करें तो फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर जो जिसका कि ज़्यादातर पार्ट कहाँ है, पाकिस्तान में लाई करता है, उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडिया में भी बहती हैं। कौन कौन सी, जिससे मिलकर पंजाब बना है, पंजाब मीन्स 5 वाटर्स। तो कौन कौन सी हैं, JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, प्यास, सतलुज। तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो, JCRBS, जैसे मैंने रखा हुआ है। तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। डोमिनेटेड बाय द्वाब्स। व्हाट इज द्वाब, 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, द्वाब बोलते हैं। तो यहाँ पर द्वाब्स प्रेजेंट है। सेकेंड वन इज गंगा प्लेन, ये बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर ये वाला प्लेन पाया जाता है। स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार एंड झारखंड। इतना तो हमें पता ही है कि यहाँ पर ये रिवर्स फ्लो करती हैं। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन मेनली कहाँ पर है, असम में, ये सबको पता है। क्लियर, अब इसके अलावा भी इनकी एक और डिवीजन होती है, वो किसकी बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर की बेसिस पे इनको 4 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से 4 रीजन्स, भाबर, तेराई, भांगर एंड खादर। सबसे पहले सोचो कि ये बने किससे हैं, ये वाले प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स बने हैं रिवर से। तो रिवर अगर माउंटेन से आएगी तो उसके साथ साथ वो कितने सारे कंकड़, पत्थर, बड़े बड़े पैबल्स, बहुत कुछ लेके आती है। तो सबसे पहले रिवर आती है तो जितने भी हैवी पत्थर, हैवी जो स्टोन्स हैं, पैबल्स हैं, उसको वो आगे पानी नहीं बहा के ले जाएगा, तो इसीलिए उसको सबसे पहले डिपॉजिट करती है। सो जो लेयर उसकी पैबल से बनी होती है उसका हमने नाम रख दिया क्या, भाबर। सो हियर रिवर डिपॉजिट पैबल्स इन द बेल्ट ऑफ 8 to 16 किलोमीटर। 8 to 16 किलोमीटर की बेल्ट है, उसमें रिवर्स ने ज़्यादातर पैबल्स को डिपॉजिट किया हुआ है। कहाँ प्रेजेंट है, लाइंग पैरेलल टू शिवालिक। शिवालिक हमने पढ़ लिया, शिवालिक के बिल्कुल साथ में ये वाली लेयर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर
हमने बात की कि बड़े बड़े पत्थर हैं, पेबल्स हैं, तो इसीलिए जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी रिवर्स जो होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से वो रिवर्स बहने लगती हैं, ऊपर हमें दिखाई नहीं देती। सो ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस बेल्ट। उसके बाद भाबर के साउथ में क्या प्रेजेंट है? तेराई रीजन। तेराई रीजन कैसा होता है? दलदली इलाका होता है। ठीक, यहाँ पर हमें जो रिवर्स हैं वो दोबारा से दिखने लगती हैं, रिवर्स रीएमर्ज हो जाती हैं और कैसा एरिया बना लेती हैं? वेट, स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। एक दलदली सा इलाका बना लेती हैं। हमें पता है कि जहाँ पर वेट और स्वैम्पी एरिया होता है वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? सो ये दोनों चीज़ें हम आप देखते हैं डायग्राम में। यहाँ पर मैंने एज अ डायग्राम शो की हुई हैं आपको। ये क्या है? बड़े बड़े पत्थर हैं, पेबल्स हैं, जिसे हम भाबर बोल रहे हैं। ये रिवर्स आ रही हैं, यहाँ पर आके डिसअपियर होगी और दोबारा कहाँ पर अपीयर हो रही हैं? तेराई रीजन में, जो दलदली इलाका है। उसके बाद ये भांगर। अब एलुवियम, सबको पता है कि एलुवियम कौन सी सॉइल होती है? सॉइल ब्रॉड बाय द रिवर्स, जो सॉइल रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं। तो सबसे पहले जो रिवर्स ने डिपॉजिट की होगी ओल्ड एलुवियम, उसको हम क्या बोलते हैं? ओल्ड एलुवियम। और जो सबसे पास में रिवर की होगी वो क्या होगी? न्यू एलुवियम। सो ऐसे ही ये क्या है? ओल्ड एलुवियम है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? भांगर। यहाँ पर ज़्यादातर क्या होती है? अब पुरानी मिट्टी है, बहुत पुरानी हो गई है तो उनमें कंकर्स हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर कंकड़ पाए जाते हैं। न्यू एलुवियम, उसका हमने नाम रखा है खादर। और खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। वैसे भांगर भी फर्टाइल होती है, लेकिन खादर जो न्यू एलुवियम है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। क्लियर? सो भांगर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन किससे बने हैं? ओल्डर एलुवियम के बने हैं, इसमें कंकर्स पाए जाते हैं। और खादर क्या है? मेड अप ऑफ न्यू एलुवियम। और ये एग्रीकल्चर के लिए क्या होती है? आइडियल होती है। Then move on to the next part, the peninsular plateau. What is plateau? Plateau is an upland, या फिर हम उसको टेबल लैंड बोल सकते हैं। ऐसा वाला एरिया होता है, ज़्यादा हाइट नहीं होती इसकी, एवरेज 600 फीट तक इसकी हाइट होती है। और किस चीज़ का बना होता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यूज बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं? आपने इग्नियस रॉक्स पढ़ी होंगी जो लावा से बनती हैं, या आपने सेडिमेंट्री रॉक्स पढ़ी होंगी जो रिवर्स की बोल रही हूँ, जो रॉक्स की ही डिपोजिशन से बनती हैं। सो जो भी रॉक्स होती हैं वो विद इन अ टाइम चेंज होके अपनी कॉम्पोजिशन में चेंज ले आती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, जो किसी दूसरी रॉक के चेंज होने से बनी है। ठीक, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के बने होते हैं। एवरेज हाइट इनकी होती है 600 फीट, तो इन्हीं को हम प्लेट्यूज बोलते हैं। और इंडिया में कहाँ पर है प्लेट्यू एरिया? यहाँ देखते हैं इंडिया के सारे फीचर्स। तो हमने क्या पढ़ लिया? हमने माउंटेन्स, हिमालय पढ़ लिए। उसके बाद ये वाला जो प्लेन है आपका, ये सारा ये क्या है? नॉर्थर्न प्लेन्स, ये हमने कवर कर लिया। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है? इंडिया का ये वाला एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर प्लेट्यू। सबसे पहले व्हाट इज पेनिनसुला? आपको पेनिनसुला वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो पेनिनसुला क्या होता है? लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड। ऐसा लैंड जिसकी तीनों साइड पे क्या हो? वाटर हो। तो इसके तीनों साइड पे वाटर है। इधर क्या है? बे ऑफ बंगाल सी है, इस साइड क्या है? अरेबियन सी है, और इस साइड क्या है? इंडियन ओशन। सो इसीलिए हम इस लैंड को क्या बोल रहे हैं? पेनिनसुला बोल रहे हैं। किस चीज़ का बना होता है? रॉक्स का बना होता है, टेबल लैंड है। और क्या फीचर है इसका? ब्लैक सॉयल। यहाँ पर ब्लैक सॉयल होती है। ब्लैक सॉयल मीन्स कि जो लावा वाली रॉक से बनी है ऐसी सॉयल। और ये सॉयल किस क्रॉप के लिए आइडियल होती है? कॉटन की क्रॉप के लिए। क्लियर? कॉटन की क्रॉप के लिए ब्लैक सॉयल को आइडियल सॉयल माना जाता है। ओके, सो इसीलिए इस एरिया को डेक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की 2 मेन डिवीजन हैं, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल मींस इंडिया के सेंटर वाला एरिया, नॉर्थर्न प्लेन से नीचे, और ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की स्टार्टिंग वाला एरिया, तो बिल्कुल सेंटर वाला, मध्य प्रदेश वाला एरिया जो है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। सो पार्ट ऑफ प्लेट्यू लाइंग north of Narmada river covering the major area of Malwa Plateau। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में प्रेजेंट है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, तो
मालवा प्लेट्यू का जो सारा एरिया है मोस्टली वो एरिया कवर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। विंध्यन माउंटेन रेंज फॉर्म बाउंड्री ऑन इट्स साउथ। सेंट्रल हाईलैंड के साउथ पे क्या है, कौन से माउंटेन है, विंध्यन माउंटेन। नीचे मालवा प्लेट्यू के नीचे वाले माउंटेन कौन से हैं, विंध्यन। अरावली माउंटेन कहाँ है, उसके नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, मीन्स गुजरात वाली साइड कौन से माउंटेन है, अरावलीज हैं। कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं इस रीजन से, चंबल, सिंध, बेटवा और केन। चंबल, सिंध, बेटवा, केन ये यहाँ से जाकर कहाँ किससे मिलती हैं, गंगा रिवर से मिलती हैं। और इसके ईस्ट वाली साइड पे कौन सा प्लेट्यू प्रेजेंट है, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड, दो छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं वो प्रेजेंट है। प्लेट्यू से हमेशा क्लियर रखना अपने माइंड में कि ये एक ऐसा टेबल लैंड होता है, ठीक, ऐसा लैंड। तो जितनी भी हमने बातें पढ़ी हैं उनको हम देखते हैं डायग्राम में। हमने क्या पढ़ा, सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड हमने पढ़ा कि सेंट्रल हाईलैंड में मोस्टली कौन सा एरिया है, मालवा प्लेट्यू। सो दिस इज योर मालवा प्लेट्यू। इसके नॉर्थ वेस्ट में हमने क्या बोला था कि इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, अरावली माउंटेन रेंज है। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन में। इसकी ईस्टर्न बाउंड्री पे दो छोटे छोटे प्लेट्यूज हैं, बुंदेलखंड एंड बाघेलखंड प्लेट्यू। इसके साउथ में क्या है, विंध्यन माउंटेन रेंज। कौन सी माउंटेन रेंज, विंध्यन माउंटेन रेंज है। और ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। सो दिस वन इज सेंट्रल हाईलैंड। अब अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, फर्स्ट पार्ट था सेंट्रल हाईलैंड मालवा प्लेट्यू वाला, वो हमने कवर कर लिया। सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू ट्रायंगुलर लैंड मास लाइंग साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर ये वाली, इसके साउथ में क्या प्रेजेंट है, डेक्कन प्लेट्यू प्रेजेंट है। क्लियर। सतपुरा रेंज फॉर्म्स बेस इन नॉर्थ। ये है प्लेट्यू, इसके नॉर्थ में इसका बेस कौन बना रही है, सतपुरा माउंटेन रेंज। ये माउंटेन रेंज है, ठीक। महादेव, मैकॉल एंड कैमूर आर ईस्टर्न एक्सटेंशन। इसी प्लेट्यू की कुछ ईस्टर्न एक्सटेंशन भी हैं जिनको हम क्या नाम दे रहे हैं, महादेव, मैकॉल एंड कैमूर नाम दे रहे हैं। ये भी हिल्स हैं छोटी छोटी। नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्रेजेंट है, मेघालय प्लेट्यू प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन कौन सी हिल रेंजेस हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। गारो, खासी एंड जैंतिया छोटी छोटी हिल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट है, मेघालय प्लेट्यू उसके ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर। डायग्राम से क्लियर करते हैं। डेक्कन प्लेट्यू, इसके नॉर्थ में क्या है, नर्मदा रिवर है। और कौन सी रेंज है, सतपुरा। ये वाली जो रेंज है, ये वाली इसको हम क्या बोल रहे हैं, सतपुरा माउंटेन रेंज बोल रहे हैं। इसकी ईस्टर्न एक्सटेंशन पे क्या है, कैमूर, मैकॉल और महादेव हिल्स हैं। यहाँ पर मेघालय प्लेट्यू में 3 टाइप की हिल्स होती हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। ये मेघालय प्लेट्यू। क्लियर इतना पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। सो देयर आर वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है, एजेस पर है। हमने अभी अभी पढ़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये इंडिया है, तो इंडिया की एजेस पर क्या प्रेजेंट है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स प्रेजेंट है। वेस्टर्न घाट्स लाइंग पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। घाट्स मीन्स यहाँ पर छोटी छोटी क्या प्रेजेंट है, माउंटेन हिल्स प्रेजेंट है। लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कॉन्टिन्यूस। ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, मतलब यहाँ पर ऐसे कॉन्टिन्यूस माउंटेन ही माउंटेन है वेस्टर्न साइड पे। एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ऑनली। और इन माउंटेन में से अगर इनको क्रॉस करना तो बीच में से कुछ कुछ पासेज हैं बस, और बाकी सारे कॉन्टिन्यूस रेंज हैं। एलिवेशन कितनी है, हाइट इसकी 900 to 1600 मीटर है। माउंटेन पासेस, इन पासेस के भी कुछ नाम्स हैं, कुछ नेम्स रखे हुए हैं, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ये माउंटेन पासेस के नेम्स हैं। और ये वाले जो माउंटेन्स हैं, ये वाला एरिया जो है वेस्ट वाला, वो ईस्टर्न एरिया से थोड़ा हायर है, ठीक, हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है वेस्टर्न घाट के, पेपर में पूछा जाता है, अनाईमुडी। अनाईमुडी की हाइट कितनी है, 2995 मीटर। सेकेंड हाईएस्ट है दोदा बेटा, इसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर।
क्लियर। सो ये थे आपके वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट्स की। ये कैसे हैं? डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि यहाँ पर माउंटेन है, फिर बीच में से कोई रिवर आ गई, फिर माउंटेन, फिर कोई रिवर आ गई, तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। किसने डाइसेक्ट किया हुआ है इसको? डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती हैं इस रीजन से? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक, वो वाली रिवर्स फ्लो करती हैं। हाईएस्ट पीक, यहाँ की हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। इसकी हाइट कितनी है? 1501 मीटर। एवरेज एलिवेशन कितनी है? 600 मीटर है। स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन साउथ। कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? यहाँ पर महानदी वैली है और यहाँ पर नीलगिरी है, नीलगिरी माउंटेन है, तो यहाँ तक ये फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स क्लियर। देन इंडियन डेजर्ट की बात कर लेते हैं। डेजर्ट सबको पता है, इंडिया में डेजर्ट सिर्फ राजस्थान में है। सो लाइंग टूवर्ड द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल। अरावली हिल के वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं। सैंडी प्लेन्स हैं। वेरी लो रेनफॉल, रेनफॉल बहुत कम होती है, बिलो 150 mm पर ईयर। एरिड क्लाइमेट है, बहुत सूखा क्लाइमेट है। लो वेजिटेशन कवर है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर। यहाँ की एकमात्र लार्ज रिवर है, उसका नाम है लूनी रिवर। और यहाँ पर जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे हाफ मून के आकार के होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बार्चन्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स मीन्स रेत के टिब्बे, तो बार्चन सैंड ड्यून्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देन कोस्टल प्लेन। इन पेनिनसुलर प्लेट्यू स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप। हमने भी बात की घाट्स की, तो घाट्स के साथ ही जो कोस्ट के साथ लगते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। Running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east। तो अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट की, तो वेस्टर्न कोस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये वेस्टर्न कोस्ट है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। उसका नॉर्थन पार्ट मुंबई गोवा वाला पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। उसके बाद कर्नाटका वाला पार्ट जो है उसको हम बोल रहे हैं कन्नड़ प्लेन्स, सेंट्रल पार्ट है जो। और साउथर्न पार्ट यहाँ केरला वाला, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? मालाबार कोस्ट बोल रहे हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट को हमने 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। कोंकण, कन्नड़ प्लेन्स जो कर्नाटका वाला पार्ट है, केरला वाला पार्ट जो मालाबार कोस्ट। क्लियर। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्ट। अब ईस्टर्न कोस्ट, ये जो वेस्ट कोस्ट है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और याद रखना ईस्टर्न कोस्ट को हमने सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो नॉर्थन पार्ट्स है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्थन सरकार, और जो साउथर्न पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं कोरोमंडल कोस्ट। और ये बे ऑफ बंगाल के साथ लाई करती है। क्लियर। नेक्स्ट है आइलैंड्स। सबको पता है इंडिया के 2 ही आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप, ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। मालाबार कोस्ट, केरला की मालाबार कोस्ट के क्लोजली प्रेजेंट होते हैं। कंपोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड। ये क्या है? छोटे छोटे कोरल आइलैंड से बने हुए हैं। कई सारे आइलैंड्स हैं तो जिनका ओरिजिन कैसा है? कोरल। कोरल क्या होते हैं? अब कोरल सी में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं जो एल्गी और एक छोटा सा जूज़ैंथेला, उनकी कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। जब ये इनकी डेथ हो जाती है तो इनका जो कैल्केरियस स्केलेटन है उससे बनते हैं कोरल्स। ठीक, तो वो स्केलेटन वहाँ पर रह जाता है। ये जीव खुद तो मर जाते हैं, उसके बाद जो नए बनते हैं वो उसी के ऊपर नए जीव आ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे ऐसे करके वो स्केलेटन जमा होता जाता है और कोरल आइलैंड बन जाता है। तो ये कोरल आइलैंड है। कवर द एरिया ऑफ 32 किलोमीटर। तो कितने एरिया पर फैले हुए हैं ये आइलैंड? 32 किलोमीटर एरिया के ऊपर फैले हुए हैं। वैसे तो लक्षद्वीप हमारी क्या है? यूटी है इंडिया की। सो कारावती, यहाँ पर जो कारावती आइलैंड है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है, कि यहाँ का जो सारा कंट्रोल है वो कहाँ से होता है? कारावती आइलैंड से होता है। यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है जो अनइनहेबिटेड है, वहाँ पर कोई भी ह्यूमंस नहीं रहते, सिर्फ बर्ड्स के लिए है वो, तो उसका नाम है पिट्टी आइलैंड। कौन सी बर्ड सेंचुरी है लक्षद्वीप पे? पिट्टी आइलैंड, यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ऐसे ऐसे करके आइलैंड्स की एक लंबी चेन प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड। साउथ वाली साइड, नॉर्थ वाली साइड पे जो होता है वो अंडमान, और निकोबार कहाँ होता है, साउथ वाली साइड पे। इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो, हमारे इंडिया के ऊपर एक ही एक्टिव वोल्केनो है, और वो कहाँ प्रेजेंट है, अंडमान और निकोबार में प्रेजेंट है। कहाँ पर, बैरन आइलैंड में। क्लियर। अंडमान और निकोबार में बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, बहुत अलग अलग फॉरेस्ट हैं, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी की नेक्स्ट आपके हैं कुछ मैप स्किल्स हैं, जो मैंने आपको यहीं पर एक मैप में शो की हुई हैं, जो आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स में आपसे पूछी गई हैं। तो ये आपको आनी चाहिए हर चैप्टर की मैप स्किल अच्छे से। तो काराकोरम रेंज सबसे पहले पूछी गई है, तो वो यहाँ पर होती है, मैंने आपको याद भी करवाया चैप्टर में, KLZ काराकोरम रेंज, फिर लद्दाख, देन जस्कर रेंज। यहाँ पर जस्कर प्रेजेंट है। काराकोरम के बिल्कुल नीचे एक माउंटेन पीक है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, K2 माउंटेन पीक। और जस्कर के बिल्कुल थोड़ा सा साउथ में यहाँ पर प्रेजेंट है नंगा पर्वत। इंडिया में एकमात्र डेजर्ट है थार डेजर्ट, वो है रेगिस्तान में। उसके साथ ही प्रेजेंट है अरावली रेंज, अरावली माउंटेन रेंज प्रेजेंट है। कंचनजंगा कहाँ होती है, सिक्किम में प्रेजेंट होती है। और सबसे ऊपर इधर अगर हम बात करें पूर्वांचल की, तो सबसे ऊपर वाली जो हिल है वो क्या है, पटकाई बम। और गारो, खासी और जयंतिया हमने पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी हमने, मेघालय में। ठीक, तो एक आपसे पूछी गई है जयंतिया, तो जयंतिया कहाँ है, यहाँ मेघालय में प्रेजेंट होती है। छोटा नागपुर का पठार मीन्स छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये यहाँ प्रेजेंट होता है, दिस वन। कौन सा एरिया है ये, वेस्ट बंगाल और ये वाला एरिया, झारखंड वाला एरिया। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू प्रेजेंट है। मालवा प्लेट्यू हमने पढ़ लिया। मोस्टली मालवा प्लेट्यू कहाँ लाई करता है, MP में। ठीक, तो ये MP में लाई करता है मालवा प्लेट्यू। इसके साउथ में क्या है, विंध्यन माउंटेन रेंज है, वो भी आपसे पूछी गई है। उसके बाद वेस्टर्न घाट्स कहाँ होते हैं, वेस्ट कोस्ट पर, ये वेस्टर्न घाट्स हैं। ईस्टर्न कोस्ट पर अगर आपसे पूछा जाए तो ईस्टर्न घाट्स होंगे। और वेस्टर्न घाट्स की हायर पीक हमने पढ़ी थी अनाईमुडी, तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो यहाँ प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर कौन सी हिल्स होती हैं, इधर कैर्डमम हिल्स। ठीक, तो ये कैर्डमम हिल्स प्रेजेंट होती हैं। ये लक्षद्वीप आइलैंड है आपका, और इस साइड क्या होंगे, ये वाले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल है, और ये क्या है इधर, अरेबियन सी। क्लियर। सो ये थी आपकी मैप स्किल्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वाकई में समझ आया है, मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।